वो क्या कहते हैं, सैयदना सिद्दीक़ अकबर फरमाते हैं, जिसने मिलाद पर एक दिरहम खर्च किया उसको जन्नत में मैं अपने साथ लेकर जाऊंगा। हजरत सिद्दीक़ अकबर, वजीज़ुस सिरात किताब का नाम है, इसका तर्जुमा राह निजात उर्दू में एक कश्मीर के अल्लामा सैयद रियाज शाह हैं, कश्मीर के, पिंडी वाले नहीं, उन्होंने इसका तर्जुमा भी लिखा, कोई लेके पढ़ना चाहता तो पढ़े। उसमें ये रिवायत उन्होंने नकल की और हवाले भी लिखे हैं कि कहाँ से वो अखज़ कर रहे हैं। फरमाते हैं कि सिद्दीक़ अकबर रदी अल्लाह अन्हु, उनका मामूल था कि आप प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मिलाद शरीफ पर 100 ऊंट कुर्बान करके लंगर देते। अब मुझे ये बताएं कि क्या किसी ने रोज़ा रख के आज तक मिलाद मनाया? मैं सबको नहीं कहता, कुछ खुश नसीब होंगे, लेकिन ईमान से बताएं कि कभी रोज़ा रख के भी मिलाद मनाया, कभी नवाफिल पढ़ के एहतमाम हुआ हो, भाई सलात तो तस्बीह पढ़ेंगे जी, आज मिलाद की रात है, नवाफिल पढ़ेंगे, दरूद पढ़ेंगे, कुरान ख़त्म करेंगे। ये लानती पैसे कमाने वाले झूठे मकार नात खान, ये कवाल, ये सुरे और जाहिल और गुमराही वाले अशार पढ़ने वाले लोग मनाना जायज के नाजायज। मुझे इतना चुभा, मैंने अर्ज की आज भी उम्मत नबी के नाम पर तकसीम के मनाना है कि नहीं मनाना। मैं कहा अब तो वो दौर है, बंदा कहे कि हुजूर मिलाद पाक आ गया है, ये बता दें कि मिलाद की झंडियां या मिलाद की सजावट बगैर वजू के करना जायज है कि न जायज। तो मैं गुजारिश करता हूं, क्यों नहीं निकले? कुरान की आयत की सही मुखालफत, जना को तरगीब, क्यों नहीं रोका इनको? सूद की मुखालफत की, फजल रहमान साहब साथ बैठे हैं, सारे बैंकों ने हुकूमत के साथ मिलकर केस जवाब वापस स्टे ले लिया, क्यों नहीं बोले? वो नाजायज नहीं जो सही आयत के साथ टकरा रहे हैं, सही अल्लाह के हुक्म की नाफरमानी है, उस पर कोई शिर्क बिदअत नहीं, उस पर कोई दीन में नया काम नहीं। और जहां इश्क मुस्तफा की बात है, अगर तुम्हें चोर पड़ जाए, तुम्हारे पेट में दर्द हो जाए, कौन निकला है? किसने गैरत खाई है? वस्सलातु वस्सलामु अला मन कान नबिय्यन व आदमु बैनल माइ वत्तीन अजमलिल अजमलीन अकमलिल अकमलीन सय्यदना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अहलि बैतिहि अजमाइन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल बिफ़द्लिल्लाहि व बिरहमतिही फ़बिज़ालिका फ़ल्यफ़रहू व ख़ैरुम मिम्मा यजमऊन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी शान हक़्क़ि हबीबिही मुख़बिरन व आमिरा इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आले सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अस्हाबे सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम। सलातो सलाम भी एक मरतबा पढ़ लीजिए। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या अल्लाह ताला के फजल और उसकी रहमत से आज हम मिलाद मुबारक की अज़ीम शान महफ़िल में हाज़िर हैं। अल्लाह ताला हम सब की हाज़िरी को कबूल व मंजूर फरमाए। जो जो वादे, जो जो इकराम, जो इनाम इन महाफिल के हवाले से दीन में मौजूद हैं, अल्लाह ताला वो सारे हमारे हक़ में कबूल फरमाए। और न सिर्फ यहाँ पर बल्कि इस महफ़िल से जोलियाँ भर के समेट कर
अपने अपने घरों में भी लेके जाने की तौफीक अता फरमाए। हज़रात ज़ी वक़ार, इलाका राजा जंग बड़ा खुश नसीब है कि जिस खूबसूरती के साथ, जिस अकीदत के साथ और जिस तसलसल के साथ इस इलाका में जनाब रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिलाद की खुशियाँ, आपकी आमद के चर्चे, जिस खुशबख्ती और खुशनसीबी से यहाँ पर किए जाते हैं, यकीनन बड़े बड़े शहरों में ऐसी रौनक, ऐसा जज्बा नहीं पाया जाता। ये नतीजा है आपकी तरबियत करने वाले बुज़ुर्गों की। बुज़ुर्ग उलमा तशरीफ़ फरमा हैं, जमात अहले सुन्नत के हमारे जनाब सरफराज साहब तशरीफ़ फरमा हैं। इनसे बड़े जो ड्यूटी करते रहे, ये उनकी मेहनतों का नतीजा है कि आज मेरे और आपके अंदर जो ये रमक बाकी है, ये जो हम खिंचे चले आते हैं, अपने मरकज़ से जुड़ जाते हैं, ये अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है। मैंने आज गुफ्तगू में कुछ न साबित करना है, न किसी को जवाब देना है। मैंने सबक दोहराना है और आपकी याददाश्त को ताज़ा करना है। चूँकि जिनके ज़िम्मे बदबख्ती मौजूद है, लग गई है, अल्लाह ही चाहे उनको हिदायत दे। बंदा तो जितना मर्जी ज़ोर लगा ले, ख़त्म अल्लाहु अला कुलूबिहिम, जिनकी दिलों पर मोहरें सब तो जाएं, उनको हम जैसे मिस्कीन लोग तब्दील नहीं कर सकते। लेकिन मैं और आप जो जद्दी पुश्ती नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ग़ुलाम हैं, तो हम अपने अकायद और नज़रियात की हिफाजत ज़रूर करेंगे। दूसरे को कायल करने से पहले हमें अपने ईमान की हिफाजत ज़रूरी है। अच्छा जी, एक बहुत बड़ी जो अंग्रेज़ी में पता नहीं मिसकंसेप्शन लफ्ज़ यूज़ किया जाएगा, यानी एक बहुत बड़ा इबहाम है मिलाद के हवाले से। महफिल मिलाद, ज़िक्र मिलाद, जश्न मिलाद, लोग इसको अपने अपने तर्ज पर पेश करते हैं। जिस तक जो खबर पहुंचती है वो इस पे फतवा सादर कर देता है, जबकि हम अपने आइमा, हम अपने बुजुर्गों के खिदमत में अगर पेश हों तो महफिल मिलाद किसको कहा जाता है, अगर सिर्फ ये पढ़ लिया जाए तो सारे एतराज़ात का जवाब मिल जाता है। राइट ज़माना में, अभी आप सोशल मीडिया पे को क्लिप सुनते होंगे तो बहुत सारे हजरात ये कहते सुनते होंगे, भाई दाल लो धुमालें, नाच लो, मौजे मार लो, बहुत सारे बदबख्ती के लफ्ज़ बोले जाते हैं। और वो ये नहीं समझते कि मुखालफत करते हुए वो मुझे और आपको या सुन्नियों को टारगेट नहीं कर रहे, बल्कि वो मदीना पाक में बेदबी के मुर्तकिब हो रहे हैं, वहाँ के गुस्ताख बन रहे हैं। तो अगर ये पढ़ लिया जाए कि मिलाद कहा किसे जाता है, तो ये सारे शकूक व शुबात ख़त्म हो जाएंगे। मैं अपनी नज़र में ये ताज़ा जो सबक किया है, अशाह इमाम अहमद रज़ा ख़ान फाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह, हमारे मसलक की जिंद और जान, ठीक है जी, क्या है हमारे मसलक की जिंद और जान, हमारे
तो जो आज ये भी कहते हैं ना जी हम उनसे कोई ताल्लुक नहीं रखते, ठीक है, लफ्ज़ बरेलवी की वजाहत में ज़रूर फ़र्क पड़ जाता है, लेकिन आले सुन्नत के इमाम हैं अहमद रज़ा खान फाज़ली बरेलवी, उम्मत पे एहसान है। उनकी बात करूं, पीर मेर अली शाह साहब रहिमहुल्लाह ताला, आपकी बात करूं, पीर सियाल लजपाल शेखुल इस्लाम रहमतुल्लाह अलैह, उनकी किताब में मैंने डेफिनेशन पढ़ी, तारीफ पढ़ी मिलाद की, और बिलखसूस हजरत का जहां से ताल्लुक है, शेर रब्बानी जनाब मियाँ साहब रहमतुल्लाह अलैह, उन्होंने भी मिलाद के हवाले से लिखा है। इससे थोड़ा ऊपर जाएं, मुल्ला अली कारी रहमतुल्लाह अलैह, यूसुफ अश-शामी रहमतुल्लाह अलैह, इमाम जलालुद्दीन सयूती रहमतुल्लाह अलैह, यानी इस तरह के बहुत बड़े बड़े बुजुर्ग जो हमारे मसलक के इमाम हैं, जो आले सुन्नत की जानो निशान हैं, वो अपनी कुतुब में मिलाद की महफिल की तारीफ फरमा कर गए हैं। और मैं वो 2-3 जुमलों में अर्ज करता हूं। अल्फाज सबके अपने अपने हैं, अपने अपने अल्फाज में सब ने बयान किया है, लेकिन मकसद और मुद्दा सबका एक था, और वो क्या है, पढ़े, जिम्मेदारी से अर्ज कर रहा हूं, और जिनको गलत फहमी है वो भी उठाएं किताब और हमें रेफरेंस पेश करें। हम सर तस्लीम खम करेंगे, लेकिन इल्मी गलती ना करें, खयानत ना करें। अगर मिलाद के नाम पर कहीं पर जहालत का मुजाहिरा किया जाता है तो इसका यह मतलब नहीं है कि मिलाद जैसी इबादत को, मिलाद जैसे एक आला अमल को आप तनकीद का निशाना बनाएं और गैर शरीफ फरमा दें। तो हमारे बुजुर्गों की किताबों को पढ़ो तो हमारे बुजुर्गों ने ये लिखा है, और मैं जनाब सैयदना इमाम रब्बानी मुजद्दिद अल-फ़सानी रहमतुल्लाह अलैह बिलखसूस आपके मकतूब पे नजर रख के भी अर्ज करने लगा हूं कि हुजूर मुजद्दद पाक से लेकर दाता साहब तक रहमतुल्लाह अलैह तक हमारे सारे वली भी इसकी डेफिनेशन करके गए। कहते हैं जी सूफी का मसलक और मौलवी का, और ये जितने औलिया गुजरे हैं ना, सारे वली भी थे और आलम दीन भी थे, सब मौलवी भी थे। ये आज जहालाना निज़ाम है कि सूफी और पीर और मौलवी को तकसीम किया जाता है। दाता साहब 300 उलमा से पढ़े थे, ठीक है ना जी। हुजूर सैयदना ख्वाजा गौसुल आजम जिलानी रहमतुल्लाह अलैह पीराने पीर कई उलमा से बड़े नाम, सैकड़ों नाम मिलेंगे जिनसे ज़ेर तालीम रहे और फिर सारी जिंदगी बच्चे पढ़ाए। आज फिर आप इल्म दीन को और उसको अलहदा कैसे कर सकते हैं? तो जो खराफात हैं वो लोगों की पैदा कर दी हैं। और हमारे आले सुन्नत में हमारे उलमा का बड़ा खूबसूरत जुमला है, वो फरमाते हैं कि आले सुन्नत पर अगर कोई एतराज करता है तो अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, वो जो अनपढ़ अवाम है ना, जो निचला तबका जिसके पास इल्म दीन नहीं, उसकी हरकत पर तो फतवा जरूर लगाया जा सकता है, लेकिन अल्लाह का एहसान है हमारे बुजुर्गों पर, हमारे उलमा पर कोई फतवा नहीं लगा सकता। जाहिल की वजह से फतवा जरूर लगेगा, लेकिन हमारे पढ़े लिखे उलमा और मशाइख की वजह से फतवा नहीं लगेगा। लेकिन यह भी सितम ज़रीफ़ी है कि हम आपकी अवाम पर फतवा नहीं लगाते। आपकी अवाम तो बेचारी गुमराह आपने किया ना, उनको इमाम में डाला। हम आपके उलमा पर इल्मी उनकी खयानत पर एतराज करते हैं। तो मैं अर्ज करने लगा मिलाद क्या है। अल्लामा जुल्फ़कार साहब आगे तशरीफ ने, आगे आ जाए। तो मैं अर्ज करने लगा हूं मिलाद क्या है। इन सारे शयूख उलमा ने लिखा है महफिल मिलाद उस महफिल को कहते हैं जिसमें कुरान करीम फुरकान हमीद की तिलावत की जाए। ये 2-3-4 नुकात हैं। क्या किया जाए? सबसे पहले
सब ने लिखा है कि मिलाद की महफिल उसको कहा जाता है जिसमें कुरान पढ़ा जाए, कुरान सुना जाए, जिसमें जिक्र इलाही किया जाए, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद और सलाम पढ़ा जाए, हुजूर की मोहब्बत की बात की जाए, हुजूर की एतबा की बात की जाए, और बिलखसूस प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुनिया में ये कदम रंजा फरमाना, जलवा अफरोज होना, आपका जब ज़हूर मुबारक हुआ उसका जिक्र किया जाए, उस महफिल को महफिल मिलाद कहते हैं। और यूसुफ अश-शामी और मुल्ला अली कारी दो जुमले और लिखते हैं, आप फरमाते हैं हम उस महफिल को भी महफिल मिलाद कहते हैं जिसमें प्यारे आका से निस्बत रखने वाले असहाब और अहले बैत का जिक्र छिड़ जाए, तो हम जिक्र अहले बैत और सहाबा को भी महफिल मिलाद कहते हैं। ये मैं जिम्मेदारी से अर्ज कर रहा हूं। अब डेफिनेशन सुन्नी उलमा ने, मशाइख ने क्या बताई? कुरान की तिलावत, दुरूद शरीफ, हजूर की हदीस, हजूर की सुन्नत, हजूर की एतबा, और फिर हदीस में से हुजूर की आमद का चर्चा करना, हुजूर से निस्बत को बयान करना, हुजूर के असहाब व अहले बैत की बात करना, ये महफिल मिलाद है। और वो कहते हैं कि जरूरी नहीं कि रबीउल अव्वल का महीना है तो उसमें ये महफिल छिड़ी है तो महफिल मिलाद है। कहते हैं चाहे महीना हो मुहर्रम का, चाहे महीना हो सफर का, महीना हो हज का, कोई भी महीना हो, कोई भी महफिल हो, जिसमें भी जिक्र मुस्तफा छिड़ जाए उसको महफिल मिलाद कहते हैं। अब इसमें से कौन सी ऐसी बात है जिस पर फतवा लग सकता है? अगर किसी एक बात पर भी फतवा लग जाए तो आप मुझे बताएं, नहीं लग सकता, इसमें कौन सी गैर शरई बात है, इसमें कौन सी तनकीद की जाने वाली बात है? और फिर हम जब जिक्र करते हैं या शुक्र का इजहार करते हैं, जो मैंने आयत करीमा तिलावत का शर्फ हासिल किया है, आप सब ने सुन रखी है, बहुत सारे हजरात को जुबानी याद भी होगी कि हमारा सोना अल्लाह फरमाता है। कौन कहता है? अल्लाह। किस में? कुरान मजीद में, फुरकान हमीद में इरशाद है, सोने महबूब की प्यारी जुबान से कहलवाता है। क्या कहलवाता है? कुल ए सोने महबूबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप फरमा दीजिए, बिफद्लिल्लाहि व बिरहमतिही फबिज़ालिक। महबूबा इनको कहें जब मेरी जानिब से अल्लाह का फजल, अल्लाह की रहमत इनको मिल जाए, फबिज़ालिक, जब ये मिले इनको, फल यफरहू, तो इन्हें चाहिए कि ये खुशी मनाएं। हुआ खैरुम मिम्मा यजमाऊन, और जो इस खुशी में ये पेश करेंगे, नजराना करेंगे, खर्च करेंगे, हुआ खैरुम मिम्मा यजमाऊन, ये जो भी नजराना अकीदत करेंगे, खर्चा करेंगे, ये जो दनो दौलत इन्होंने जमा किया है उस सबसे बेहतर है, उस सबसे बेहतर है। मुझे समझ नहीं आती, ऑर्डर दे अल्लाह, इधर गौर करना, ऑर्डर करे अल्लाह, और साथ महबूबे करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इरशाद फरमाए कि महबूबा आप इनसे फरमा दीजिए, अल्लाह रसूल दोनों कहें क्या, जब तुम्हें मिले अल्लाह का फजल, अल्लाह की रहमत, तो क्या करो, फल यफरहू, खुशियां मनाओ, हैं, खुशी करो। अगर वो अल्लाह कहे तो हम करने में शर्माएं, वो अल्लाह करे कहे तो हम मांगे कागज की दलील, किस किताब में लिखा है, किस तरह सोच के समझ के हमने कदम उठाना है। यार अल्लाह कह दे तो किसी दलील और जवाज की सूरत बाकी रहती है, बंदे के कहने पे रुका जा सकता है। जब मालिक अल्लाह कह दे मेरा फजल और रहमत मिले,
अच्छा, फिर कहते हैं जी आप नबी का नाम लेकर इश्क की बात करके मिलाद के नाम पर इकट्ठे हो रहे हैं ना। यहां तो अल्लाह ने फजल और रहमत की बात की है। तो सोनियो, किसी एक मुफस्सिर का नाम बता दें जिसने इस बात को माना ना हो कि अल्लाह का फजल क्या है और रहमत क्या है। मशहूर बात है, कोई एक कौल दिखा दो जिसमें यह इनकार हो कि बाज़ ने लिखा फजल से मुराद रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात है, बाज़ ने लिखा रहमत से मुराद कुरान मजीद फुरकान हमीद है, बाज़ ने लिखा फजल से मुराद कुरान है, बाज़ ने लिखा रहमत से मुराद सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात है। और फिर यहां मैं अर्ज करता हूं फाजिल बरेलवी की बारगाह में जाओ, मुफ्ती अहमद यार खान नईमी गुजराती रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में जाओ, काजी साहब सनाउल्लाह पानीपती तफसीर मजरी उठाओ, उसमें वो कहते हैं ये जालिका जो इशारा है ना, जालिका उलमा बैठे हैं, ये इशारे के लिए है। जालिका जब भी इशारा किया जाए तो ये दो चीजों के लिए नहीं किया जाता, एक चीज के लिए किया जाता। कुरान पूरा पढ़ो, जहां जहां भी जालिका इस्तेमाल हुआ है, जहां जहां भी, वहां पर बात सिर्फ एक हुई है, जिक्र एक चीज का है, इशारा एक ही तरफ किया गया है। तो उलमा कहते हैं पूरे कुरान में अगर जालिका वाहिद के लिए इस्तेमाल हो और इस आयत में जब हम कहें फबिजालिका और बातें हो फजल और रहमत, फरमाते हैं यहां अल्लाह कानून क्यों चेंज कर दे, या अल्लाह कानून क्यों बदले। भाई यहां पर अल्लाह इशारा दे रहा है कि मैं जो फजल और रहमत की बात कर रहा हूं ये दो नहीं है बल्कि एक ही जात की तरफ इशारा है। और फबिजालिका से यह साबित है कि यह इशारा एक है और वह इशारा मदीने वाले की तरफ है। फरमाते हैं फजल से मुराद भी हुजूर है और रहमत से मुराद भी हुजूर है। और अकल इस्तेमाल करो, अकल का घोड़ा दुराओ, तो कभी सोचो कि क्या कुरान साहिब कुरान के बगैर उसका कोई वजूद है, उसकी कोई अहमियत है। और नबी आए तो कुरान नाजिल हुआ, और नबी मौजूद थे तो उनके सीने में कुरान उतरा, उन्होंने कुरान का बोझ उतारा। नबी थे तो उन्होंने नूरे कुरान मुंतकिल किया। जब नबी नहीं थे तो फिर कुरान की बात क्या करते हो। तो उलमा फरमाते हैं जालिका इस बात की खुली दलील है कि फजल से मुराद भी हुजूर हैं और रहमत से मुराद भी हुजूर हैं। अच्छा, दोनों भी मान लो तब भी फर्क नहीं। किस तरह? मानो जी रहमत हुजूर की जात, खुली दलील है वमा अरसलना का इल्ला रहमतल लिल आलमीन। कोई इनकार कर सकता है? करे ना इनकार, काफर हो जाएगा, मुनकर कुरान हो जाएगा। वाज़ेह दलील अल्लाह ने क्या दिया, और हमने आपको नहीं भेजा मगर इसलिए कि सारी जानों के लिए रहमत बनाकर। अल्लाह ने वाज़ेह ऐलान कर दिया, ना सिर्फ तेरे लिए मेरे लिए बल्कि तमाम आलमीन के लिए, हर मखलूक के लिए, आलम में बसने वाली हर मखलूक के लिए रहमत बनाकर भेज दिया। इस पे आपको शक रहा? अच्छा, तो यहां अगर रहमत भी मान लो तो तब भी अल्लाह ने कहा खुशी मनाओ, खुशी मनाओ। अच्छा, अगर फजल से मुराद कुरान, जो बहुत मोटा मुंह बोलकर ये इरशाद फरमाते हैं, मैंने कोई क्लिप सुना पिछले दिनों, अगर फजल कुरान मजीद है तो क्या आपने हदीस पाक में ये नहीं पढ़ा कि सैयदा तय्यबा आबिदा जाहिदा, हमारी अम्मा जान मोमिनीन की माँ जनाब आयशा सिद्दीका रदी अल्लाह ताला अन्हा, आपसे पूछा गया अम्मा जान हुजूर के अखलाक क्या हैं, हुजूर के अखलाक क्या थे? तो अम्मा जान ने फरमाया क्या तुमने कुरान नहीं पढ़ा? अब बात यह है, यानी हुजूर जो चलते थे, फिरते थे, उठते थे, बैठते थे, खाते थे, पीते थे, सोते थे, जागते थे, यानी हुजूर के जितने अखलाक आलिया हैं, बीबी साहबा फरमाती हैं अगर वो जानने तो कुरान पढ़ो। तो अगर हुजूर
का चलना फिरना उठना बैठना हुजूर की जिंदगी का नाम कुरान है, तो कुरान और साहिब कुरान में फर्क कैसे मुमकिन है? कैसे मुमकिन है? साहिब कुरान की बात होगी तो कुरान आएगा, फकत कुरान थाम लो कहां जाएगा? साहिब कुरान के बगैर बात मुकम्मल नहीं है। और फिर अल्लाह वालियों, क्या ये एहसान कम है कि मैं और आप तो नहीं, हमें तो अल्लाह ने मेहरबानी की, हमारे जो पुराने 1450 साल पहले जाएं तो क्या था? सब बुतों के आगे झुके पड़े। अल्लाह ने वसीला हुजूर को बनाया, सरों को उन्होंने उठाया, इज्जतों को बहाल किया, खिलाफत की पगड़ी वापस सर पे रखी और कहा, लोगों तुम्हारा मकाम पत्थरों के आगे नहीं है, तुम तो आसमानों पर परवाज करने वाले हो, तुम तो रब्बुल आलमीन के आगे सजदा करने वाले हो, तुम उस रब के खलीफा हो, उसके नाइब हो, ये कायनात तुम्हारे लिए मुसख्खर कर दी गई है और तुम इन पत्थरों के आगे झुके हो। तो हुजूर आए, अंधेरों से निकाला। वो शेर पढ़ते ना, सरकार की आमद से पहले वीराना ही वीराना था। ठीक है, हम लोग कहते हैं जिसे खुदा पोशीदा वो खजाना था। हदीस में पढ़े, कुन्तु कंजन मख्फियन, वो पोशीदा खजाना था। हुजूर तशरीफ लाए और हमें कहा, आओ वापस उस बारगाह में जुड़ जाओ। हुजूर ने आए और कलमा पढ़ाया, ला इलाहा इल्लल्लाह, वापस ताज खिलाफत अता किया गया। तो क्या ये खुशी मनाने की बात नहीं कि हुजूर आए और अल्लाह ने हमारे ऊपर रहम फरमा दिया? और बात अगर आप सिर्फ जिक्र की भी करें, मैंने और आप आज यहाँ बाकी क्या कर रहे हैं, बैठ के क्या कर रहे हैं? या ये जो 40 रोज या 30 रोज महफिल हो रही है, इसमें क्या किया जा रहा है? बुजुर्गों की सरपरस्ती में फ़कत मस्जिद में बावजू बैठते हैं, इशा बा जमात पढ़ते हैं, दुरूशी पढ़ते हैं, कुरान की तिलावत सुनते हैं, सरकार की तारीफ सुनते हैं, कुरान सुनते हैं, हदीस सुनते हैं, और फिर क्या होता है? जिक्र करते हैं अल्लाह से। इनको यह भी समझ नहीं आती। और जिस मिलाद में हम आते हैं उसका आखिर हासिल क्या करते हैं? बारगाह इलाही में हाथ उठाते हैं और कहते हैं, अल्लाह जी हमारी ये इबादत कबूल फरमाना। और ये इबादत से मैं बात याद आ गई, मैं दिल नहीं तोड़ना चाहता, बाज हमारे अहबाब ने लिख लिया जी ये बिद्दत हसना है। हमारे किसी बुजुर्ग ने इसको बिद्दत हसना नहीं लिखा, जिसने भी लिखा इसको इबादत लिखा है। सुन्नत कहां है? चंद लोग उठे और बिद्दत की तारीफें करके कहा, जी बिद्दत ये ऐसा काम है जिससे फायदा है। वो कहा, नहीं जी बिद्दत तो होगी, दीन में नया होगा, ये नई बात नहीं है, ये नई बात नहीं है। इसका कुरान में हुक्म है, फल यफरहू। और जब अल्लाह ऑर्डर करे वो बिदअत नहीं हुआ करती, इबादत हुआ करती है। वो नया काम नहीं होता, वो दीन का हिस्सा हुआ करता है। फल यफरहू, मेरे अब्बे ने, चाचे ने, मामे ने, ताए ने, आपके मौलवी ने, पीर ने, शेख ने नहीं कहा, किसी सहाबी ने नहीं कहा, किसी नबी ने नहीं कहा, फल यफरहू अल्लाह ने कहा है। तो जो काम अल्लाह कहे वो इबादत है, वो दीन है। ये बिद्दत हसना, तो ये इबादत कर रहे हैं आप, इबादत में शामिल है। हाँ, शर्त है कि शरीयत के दायरे के अंदर, शरीयत से बाहर जाएंगे तो खत्म। जो चीज शरीयत के दायरे में वो इबादत है। और उलमा जानते हैं ये ऐसी सुन्नत है, ऐसी इबादत है कि जिसके अंदर 5 सुन्नतें जमा होती हैं। ये सुन्नत इलाही भी है, ये सुन्नत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी है, ये सुन्नत अंबिया किराम भी है, ये सुन्नत सहाबा भी है, और ये तमाम मुसलमान और ईमान वालों की सुन्नत है। आप एक लेके बैठे हैं, साहबी ने मनाया कि नहीं? आप एक जोड़ा करते हैं, आओ बिस्मिल्लाह बिठाएं, तुम्हें अल्लाह से लेकर आम मुसलमान तक हर एक की सुन्नत है।
हर एक की सुन्नत है, 5-6 सुन्नतें शामिल है इसमें। इससे और कोई तबका बाहर निकाल दो, बताओ। अब बात है हम कहें हुजूर आ गए हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हुजूर आ गए हैं, तुम्हें तकलीफ हो जाए। अल्लाह कुरान में कई जगह पर फरमा दे, कहीं कहे लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीन, कहीं कहे लक़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन, कहीं कहे लक़द जाअकुम बुरहानुम मिन रब्बिकुम, कहीं कहे वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। बात यह है जिंदाबाद, यार खत्म नबूवत का नारा गज के मारा करें सारे, फिर लगाओ यार। मैं अर्ज करता हूं आयतें कुरान से निकाल दें जिसमें जिक्र मुस्तफा मौजूद है। अल्लाह ने तो जिक्र मुस्तफा की शान ये बयान की, वरफ़अना लका ज़िक्रक, आमद के तज़किरे भी किए। हम कहें हुजूर आ गए, लोगों को मर्चे लग जाए, लोगों को फतवे याद आ जाए। अल्लाह कहे हुजूर आ गए हैं, अल्लाह कहे मेरा रसूल आ गया है। अल्लाह को कौन सी कैटेगरी में लेके जाओगे? और उसका जिक्र करें कि जिसके जिक्र में इरशाद हो वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। हम तो रहमत के लिए झोली फैला के बैठे हैं भाई, हमें तो रहमत चाहिए अल्लाह की, और जिसे अल्लाह की रहमत नहीं चाहिए वो दूर हो जाए। हम तो तालिब हैं उसकी रहमत के बगैर कुछ भी नहीं है, हम तो कुछ भी नहीं। और वरफ़अना लका ज़िक्रक, ए हबीब हमने आपके जिक्र को आपकी खातिर बुलंद कर दिया। अल्लाह जिक्र बुलंद करे और बंदा कहे जिक्र ना कर। अल्लाह कहे महबूब तेरा जिक्र बुलंद हो। मेरे मुर्शिद करीम एक बड़ी बात किया करते, आहा सुभान अल्लाह। एक दफा ना किबला वालिद गिरामी की खिदमत में बैठा तो आपने एक जगह दर्स इरशाद फरमाया, एक जुमला आपने इरशाद फरमा दिया कि इस कायनात के अंदर जिस बंदे को तरक्की मिलती है, अजमत मिलती है, बड़ाई मिलती है, रिफत मिलती है, वो जनाब रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वजह से। और साथ ही आपने फरमाया और जो भी जलील होता है, रुसवा होता है, तारीकी और अंधेरों के गढ़ों में गिरता है, वो भी हुजूर की वजह से। मैंने सुन तो लिया, हमारी जरूरत नहीं थी बीच में पूछें और सवाल करें। तो जब बाद में खलवत में बैठे तो मैंने अर्ज कर दी, मैंने कहा हुजूर अजमतें तो हुजूर से समझ आती है कि निस्बत हुई तो उमर फारूक जैसा बंदा कहे कि मुझसे बाप के ऊंट नहीं संभाले जाते थे, आज रसूलुल्लाह की निस्बत का सदका 22,50,000 मुरब्बा मील पे बादशाह लहरा रहे। मैंने कहा हुजूर अजमत और रिफत और बुलंदी तो समझ आती है, ये जिल्लत और रुसवाई आपने फरमाया जो दामत मुस्तफा को थाम ले। अल्लाह ने कहा वलल आखिरतु खैरुल लका मिनल ऊला, अल्लाह ने कहा महबूबा तेरी हर घड़ी आने वाली घड़ी से पहले बेहतर है, पहले से बेहतर है। अल्लाह ने कहा वरफ़अना लका ज़िक्रक, महबूबा तेरी खातिर तेरे जिक्र को बुलंद कर दिया। तो जो तो महबूब के दामन को थामता है तो हुजूर तो ऊंचे 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 और ऊंचे हो रहे हैं, तो जो हुजूर की गुलामी करता है वो भी हुजूर के साथ लग के बड़ा हो जाता है, ऊंचा हो जाता है। और जो इस दामन को छोड़ देता है वो फिर जिल्लत और रुसवाई में गिरता है। तो इज्जत भी उसी बारगाह से और जिल्लत भी उसी बारगाह से। निस्बत होगी तो इज्जत ही इज्जत, और निस्बत टूट गई तो फिर जिल्लत ही जिल्लत। तो मैं अर्ज गुजार होना चाहता हूं कि अहबाब कि आप किस पर फतवा लगाना चाहते हैं, अल्लाह पर? और अल्लाह करीम ने सिर्फ जिक्र ही नहीं किया छड़ा, सैयदना इमाम जलालुद्दीन सयूती रहमतुल्लाह अलैह, आपने तो नाम बड़े ठंडे पेट से सुन के हजम कर लिया, लेकिन उलमा से पूछें इस इमाम का मकाम क्या है। ठीक है,
इल्मी मकाम में भी बड़े बड़े शिमले, बड़े बड़े तुर्रे इनके सामने झुकते हैं। हदीस में इनके साथ बहस कोई नहीं कर सकता। और रूहानी मकाम यह है कि एक रिवायत में है कि 72 मरतबा जागते रसूलुल्लाह की जियारत की है। एक रिवायत में 100 मरतबा हुजूर की जियारत की है। और कहीं पर कोई हदीस में शक शुबा और ऐसी तहकीक की बात होती, ना समझ आती, आंखें झुकाते और हुजूर की बारगाह में अर्ज करते। तो मैं अर्ज करने लगा हूं, अगर आपकी किताब उठा लें तो जो रंग आपने लिखे हैं, क्या ही बात है। हमारे नजराने, हमारी अकीदत, हमारी बत्तियां, हमारी झंडियां, इनकी औकात हैसियत क्या है। आप फरमाते हैं कि जब हदीस नकल करते हैं कि जब प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद मुबारक हुई तो हम रोशनियां करते हैं, लाइटिंग लगाते हैं, दिए लगाते हैं। लोग हमसे सवाल पूछते हैं, जी कहां से किया। तुम अगर तहकीक करो ना, तासुब की ऐनक उतारो, मोहब्बत की ऐनक पहनो और मोहब्बत की नजर से देखो तो तुम्हें हर चीज का जवाब मिल जाएगा। और यहां रुक के मैं कहना चाहता हूं, जवाब तो मौजूद है, झटकी बात नहीं करनी, जवाब तो मौजूद है। अल्हम्दुलिल्लाह अल सुन्नत व जमात कोई जाहिल जमात नहीं है। ये औलिया अल्लाह की तमाम मुहद्दिसीन मुफस्सिरीन की जमात है, इल्म वालों की जमात है। लेकिन मैं अर्ज करना चाहता हूं, परवाना देखा है ना, परवाना उसकी फितरत में है कि जहां भी रोशनी जलेगी वो उसकी तरफ खिंचा चला जाएगा। और न सिर्फ खिंचा चला जाएगा बल्कि उस रोशनी पर फिदा हो जाता है, अपनी जान से हाथ धो बैठता है। देखा आपने, सैकड़ों जाते हैं और चंद बचते हैं। बुलबुल है, अगर कहीं बाग है तो वहां जाकर उसने खिंचा चला जाना, चाहना है, उसकी फितरत में है। ये याद रखना, जिसने भी कलमा पढ़ा है ला इलाहा इल्लल्लाह, जिसने भी कलमा पढ़ा है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, जिसको भी अल्लाह ने ईमान वाला पैदा किया है, जिसकी रूह को मुसलमानों में इस दुनिया में भेजने से पहले जमा करके एक ग्रोह में इकट्ठा कर दिया है, याद रखें उसको कागज के फतवे की दलील की जरूरत नहीं, उसकी फितरत में शामिल है मुस्तफा पे मर मिटना। उसको दलील और जवाब की जरूरत नहीं खुशी मनाने की, उसकी फितरत के अंदर शामिल है कि वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र सुनते ही खिल उठता है, आबाद हो जाता है। जहां भी यार की बात आती है वहां खिंचा चला जाता है, खिंचा चला जाता है, खिंचा। वो कहता है ना, निसार तेरी चहल पहल पर हजारों ईदे रबीउल अव्वल, सवाई इबलीस के जहां में सभी तो खुशियां मनाए। जिसका भी चेहरा खिल जाए वो ईमानदार, और जिसके चेहरे पर 12 बजे हो तो समझ लेना काम खराब है। तो मैं अर्ज करने लगा हूं, हमारी फितरत में है। लेकिन इमाम जलालुद्दीन सयूती लिखते हैं, जनाबे उमर बिन अलास की वालदा फातिमा बिनत सकीफा के हवाले से, बेटा बैठ जाओ, जो डाले, फातिमा बिनत सकीफा आप रदी अल्लाह ताला अन्हा के हवाले से लिखते हैं कि फरमाती हैं कि जब रिसालत मआब सल्लम की आमद मुबारक थी, जब आपने कदम रंजा फरमाए दुनिया में आमद हुई, तो फरमाती हैं मैं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वेड़े में लेटी हुई थी, तो मैंने आसमान की तरफ देखा तो आसमान के सितारे जमीन के इस कदर करीब थे कि मुझे महसूस हुआ मेरे ऊपर आकर गिर जाएंगे। फरमाती है, एक रिवायत में लिखते हैं उन्हीं के हवाले से कि काबतुल्लाह को देखा, वो इतना रोशन था, इतना रोशन था कि मशरिक व मगरिब, शुमाल व जनूब, चार तरफ उसकी रोशनी फैली हुई थी। मेरी आपकी लाइट क्या काम देगी? अल्लाह ने सितारों से सजावट की। अल्लाह ने फरमाते सूरज की रोशनी बढ़ा दी गई, बड़ो रिवायात में लिखा सूरज की रोशनी बढ़ा दी गई। और आज चावल मिलेंगे या जो भी लंगर में मिलेगा, हजरत इमाम जलालुद्दीन सयूती लिखते हैं तू मैं चावल दे दें, तो हम कहते हैं हमने बहुत बड़ा हक अदा कर दिया। नबी की बारगाह वो बारगाह है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो अजीम बारगाह है
कि इमाम जलालुद्दीन रिवायत नकल फरमाते हैं कि पूरा साल जिस घर में भी औलाद होती अल्लाह बेटा अता फरमाता। हुजूर की आमद। तो मैं अर्ज गुजार होने लगा हूं। फरमाते हैं एक साल पूरा हजूर की आमद का ये सदका हुआ। उस दिन से लेकर एक साल तक जिस घर में विलादत होती बच्चे की अल्लाह उस घर में बेटा अता फरमाता। तेरी मेरी औकात है नहीं, हमारे सिर्फ इखलास की बात है। वो मुहद्दिस देलवी के वालिद गिरामी शाह वलीउल्लाह रहमतुल्लाह अलैह, आपके बारे में क्या रिवायत लिखी हुई है कि हर साल मिलाद मनाते बड़े ज़ौक़ शौक़ से और मोहब्बत और अकीदत से मनाया करते। हज़रत तशरीफ़ बैठ जाओ। बड़े ज़ौक़ शौक़ से मनाया करते। तो हालात ऐसे हुए जैसे अब महंगाई है, हर बंदा डरता है कि महंगाई जालिमों ने इस कदर उरूज पे की कि लोग सोचते हैं नेकी का काम करने पे भी। तो हजरत फरमाते हैं कि मेरे पास सिर्फ घर में चने बचे हुए थे, चंद सूखे बुने हुए, तो उन्होंने उसी पर मिलाद शरीफ पढ़ा और दुआ कर दी। दिल पर बोझ था कि भाई हुजूर की बारगाह में नजराना पेश नहीं कर सके। तो फरमाते हैं जब रात को सोए तो अल्लाह ने किस्मत जगा दी। ख्वाब में क्या देखते हैं? जो मिलाद में चने पेश किए वो प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने पड़े हुए हैं और हुजूर उसमें से नौश फरमा रहे हैं। तो हमारी बात इधर इखलास की है। चाइना की लड़ी हो या बड़ी बड़ी महंगी हो, बात लड़ी की नहीं, बात इखलास की है। कोई एक झंडी भी लगा दे, वो हिस्सा डाल दे। और इब्ने हजर के कौल की मुखालफत तो की जाती है, लेकिन मैंने बड़ी उलमा की बात इस पे पढ़ी है, इनकार किसी ने भी नहीं किया। वो क्या कहते हैं? सैयदना सिद्दीक़ अकबर फरमाते हैं जिसने मिलाद पर एक दिरहम खर्च किया उसको जन्नत में मैं अपने साथ लेकर जाऊंगा। और एक नहीं, कई हवाले हैं। हजरत सिद्दीक़ अकबर, वजीज़ुस सिरात किताब का नाम है, इसका तर्जुमा राह निजात उर्दू में एक कश्मीर के अल्लामा सैयद रियाज शाह हैं, कश्मीर के, पिंडी वाले नहीं। उन्होंने इसका तर्जुमा भी लिखा, कोई लेके पढ़ना चाहता तो पढ़े। उसमें ये रिवायत उन्होंने नकल की और हवाले भी लिखे हैं कि कहां से वो अखज़ कर रहे हैं। फरमाते हैं कि सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह अन्हु, उनका मामूल था कि आप प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मिलाद शरीफ पर 100 ऊंट कुर्बान करके लंगर देते। ठीक है ना जी। ये वो सिद्दीक़ अकबर हैं जो अपनी तनख्वाह एक मजदूर के बराबर करवा दें, कपड़ों पर पैबंद लगे हों, दस्तरखान पर एक मीठा जायद आ गया। एक दिन ख्वाहिश की बेगम साहिबा को कि मीठा है, तो घर कुछ भी नहीं था, तो उन्होंने पैसे जोड़ना शुरू कर दिए। फिर जब पैसे जमा हुए, मीठा पका के आपके आगे रखा, सैयदना सिद्दीक़ अकबर ने देखा ये मीठा कहाँ से आया। तो बेगम साहिबा ने अर्ज की, हुजूर आपका दिल था तो मैं इतने दिन ये रकम जमा करती रही, तो आज मैंने आपके लिए मीठा पकाया है। तो आपने फरमाया अच्छा, मेरा गुजारा इससे कम रकम पर भी हो सकता है। ऐलान किया, जाओ अभी जाकर बैतुल माल में बता दो मेरी इतनी तनख्वाह और कम कर दो। लेकिन जब बात आए नबी की तो फिर 100 ऊंट कुर्बान किए जाएं सरकारी तौर पर दौरे खिलाफत में, 100 ऊंट। और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान नबूवत फरमाया ना, ये रिवायत मौजूद है, एक नहीं 8-10 किताबों में रिवायत मौजूद है कि नबी तो आप उस वक्त से हैं जब आप हज़रत आदम अलैहिस्सलाम, ये मैंने हदीस खुतबे में पढ़ी ना कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ की, हुज़ूर आप कब से नबी हैं? तो आपने फरमाया उस वक्त से जब आदम मिट्टी और पानी के मराइल में था। ठीक है जी। तो हुज़ूर तो तब से, जब कुछ भी नहीं था हुज़ूर थे। ठीक है ना। सबसे पहले हुजूर का नूर दुनिया में सबसे आखिर में तशरीफ लाए और इजहार नबूवत, ऐलान नबूवत
40 साल की उम्र में फरमाया नबी आप पैदा होते हैं। यह अकीदा अहले सुन्नत है, याद रखना। क्या अकीदा है? नबी आप पैदाइश से हैं, 40 साल के बाद नहीं, 40 साल से पहले भी नबी हैं। तो 40 साल जब ऐलान नबूवत फरमाया ना, तो आपने उस ऐलान नबूवत के बाद बकरे ज़िबा करके लोगों को खिलाए। आज अगर जब ये हदीस पेश की जाती है तो वो दलील कायम करते हैं, जी ये जनाब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना अकीका पेश किया था। तो अर्ज ये, अकीका किस पे दिया जाता है? विलादत पे। बच्चा पैदा हो ना तो उसी का अकीका किया जाता है। 7 दिन के अंदर दीगर जो वक्त है, अकीका पैदा होने वाले बच्चे की किया जाता है या क्या किया जाता है? या जो दुनिया में आई ना उसके किया जाता है, या जो मर के चला जाए खत्म हो जाए उसका किया जाता है? जो पैदा हो उसका अकीका किया जाता है। तो हुजूर को जब ऐलान नबूवत आपने फरमाया, उसके फौरी बाद रिवायत में मौजूद है कि प्यारे आका ने बकरे ज़िबा फरमाकर तकसीम फरमाए और अपने मिलाद का लंगर फरमाया, मिलाद का लंगर तकसीम फरमाया। और फिर याद रखिए, हमारी ये बहस है ही नहीं कि किसने मनाया और किसने नहीं मनाया। ये जितना जिक्र की बज़म आप सजाए बैठे, मुस्लिम शरीफ की रिवायत है, मुस्लिम शरीफ के लफ्ज हैं, जनाब मुआविया इसके रावी हैं। कहते हैं कि हम लोग मस्जिद में बैठे, साहबा किराम की जमात, जिस तरह आज मैं और आप मस्जिद में बैठे हैं ना, यानी उसकी एक सुन्नत की बात कर रहा हूं। वो बैठना तो क्या बैठना था, उनके अनवार तजल्लियात उनका जिक्र, लेकिन उसकी कॉपी करते हुए, उसकी इक्तदा और उसकी सुन्नत को पूरा करते हुए। जिस तरह मैं और आप जिक्र के लिए बैठे हैं, तो सहाबा इस तरह जिक्र के लिए मस्जिद नबवी में तशरीफ फरमा थे। तो जिब्रील अमीन जनाब रिसालत माप की खिदमत में आए, तो हुजूर उठ के बाद तशरीफ ले आए। देखा सहाबा जिक्र कर रहे हैं, मजमे और मजमा लगा हुआ है, एक जलसे में, एक हल्के की सूरत में बैठे हैं। तो प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, मा अजलसकुम, सहाबा क्यों बैठे हो, क्या कर रहे हो? या रसूल अल्लाह, मुस्लिम के लफ्ज हैं, जो मैंने मिलाद की डेफिनेशन पढ़ी थी ना, अब इस हदीस को भी सुनना। जो लफ्ज मैंने पढ़े थे या उलमा ने जो लिखे हैं वैसे नहीं लिखे, इसकी बुनियाद हदीस रसूल है और सही और सिक्का हदीस है, मुस्लिम की रिवायत है। क्या लिखते हैं कि हुजूर ने जब पूछा किस लिए बैठे हो, तो हाथ जोड़ के अर्ज की, या रसूलल्लाह इसलिए बैठे हैं कि हम अल्लाह का जिक्र कर रहे हैं, उसकी तारीफ इस बात पर कर रहे हैं कि उसने हमें इस्लाम की दौलत अता की है। और मुस्लिम के भी लफ्ज हैं, उसकी नेमतों का शुक्र अदा कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? इसका मतलब ये नहीं कि फल यफरहू का माना हम समझे हैं, नहीं, सहाबा भी इसी माने के तहत जमा हुआ करते थे, खुशी मनाया करते थे, शुक्रगुजार होते थे। और याद रखें, अल्लाह ने फरमाया ला इन शक्करतुम ला अज़ीदन्नकुम, शुक्र किया जाए ना तो अल्लाह और ज्यादा देता है। क्या करता है? हाँ, और जो ना शुक्रा हो ना, उससे नेमत को वापस ले लिया जाता है, छीन लिया जाता है। तो ये शुक्र करने वाले लोग सहाबा थे। तो हुजूर क्या कर रहे हैं? अल्लाह का जिक्र कर रहे हैं, उसकी तारीफ कर रहे हैं इस बात पर कि उसने हमें इस्लाम की दौलत दी है, उसकी नेमतों का शुक्र अदा कर रहे हैं। और सुनन निसाई में एक जुमला फालतू है, और सुनन निसाई की हदीस भी सिक्का और सही, सिक्का और सही, कोई बहस नहीं की जा सकती। और जुमला मौजूद है कि साहबा ने मजीद एक जुमला अर्ज किया, क्या कहा? या रसूल अल्लाह, हम उसकी नेमतों में सबसे बड़ी नेमत या रसूलल्लाह जो हमें आपकी सूरत में मिली है उसका शुक्र अदा कर रहे हैं, या रसूलल्लाह उसका शुक्र अदा कर रहे हैं। हुजूर ने कहा, साहबा कसम उठाओ, इसीलिए बैठे हो? साहबा परेशान हुए, अर्ज की, या रसूलल्लाह खुदा की कसम इसीलिए बैठे हैं, यही मकसद है, यही मुद्दा है, इसी काम के लिए बैठे हैं। हुजूर ने जब साहबा की कैफियत देखी तो कहा, साहबा मुझे तुम पर बौतान की वजह से मैं नहीं कसम उठवा रहा, कोई शक शुबे की वजह से नहीं कसम उठवा रहा, कसम इसलिए उठवाई
कि अभी मेरे पास जिब्रील आया था और अर्ज कर रहा था, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपके सहाबा की इस महफिल पर, इस जलसे पर, इस जिक्र पर रब ताला फरिश्तों के दरमियान फख्र फरमा रहा है, फख्र फरमा रहा है। आज आप जमा हो जाए, लोग कहते हैं कहां से सबूत? सबूत ही नहीं बल्कि दुआ के साथ साथ मकसद हयात हासिल होता है कि कहां हमारी हैसियत। कभी सोचा कि मेरा और आपके रब के सामने मामला क्या है? हमारी हैसियत क्या? जर्रे के बराबर नहीं। हमारी हकीकत नापाकी का एक गंदा कतरा, हम एक नजस कतरे से बने, और वो रब्बुल आलमीन वो क्या कर रहा है? हम जैसे गंदे मंदों पर। ये नहीं इस हदीस में कहीं लिखा कि साहबा के पहले उन्होंने अमाल नामे खोले थे कि किसकी नमाजें ज्यादा हैं, कौन तिलावत ज्यादा कर रहा है, किसने 1,00,000 दफा दुरूद शरीफ पढ़ा है, किसने 100 कुरान पढ़े हैं, किसने 1000 नफल पढ़े हैं, फिर उसको सर्टिफिकेट दिया जाए। नहीं नहीं, फकत जलसे पर, इज्तिमा पर, वहां इकट्ठे होकर हजूर की शुक्र करने पर, हजूर की नेमत पर क्या फरमाया? अल्लाह फख्र फरमा रहा है। तो भाई यहां आमाल को नहीं तोला गया, बस देखा गया कि महबूब की नेमत दी तो इस नेमत पे ये राजी और शुक्र गुजार है, तो फिर अल्लाह कहे मैं फख्र कर रहा हूं। और किस में? फरिश्तों में, फरिश्तों में बैठकर फख्र। और फिर लोगों को बहुत बदअज़मी है, बहुत बदअज़मी है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो हर सोमवार को मिलाद मनाया। ये मैंने तज़किरा इसलिए किया, सुना तो आपने है, लेकिन मैं हाथ जोड़ के अर्ज करना चाहता हूं। देखिए, हम आजकल जरा मादियत परस्त ज्यादा है, पैसे हो तो मिलाद मनाएं। मैंने अभी चनों की बात की, इखलास की बात की, इस बात को समझिएगा। आज हम झंडी तो लगा लेते हैं, लाइटें तो लगा लेते हैं, लेकिन अक्सर मकसद से दूर हो जाते हैं। ठीक है ना जी? बुजुर्गान दीन के मज़ारात पर चादर लेके जाई जाती है, ढोल बजाए जाते हैं, लेकिन बुजुर्गों के असल पैगाम से दूर हो गए। अब मुझे ये बताएं कि क्या किसी ने रोज़ा रख के आज तक मिलाद मनाया? मैं सबको नहीं कहता, कुछ खुश नसीब होंगे, लेकिन ईमान से बताएं कि कभी रोज़ा रख के भी मिलाद मनाया? कभी नवाफिल पढ़ के एहतमाम हुआ हो? भाई सलात तो तस्बीह पढ़ेंगे जी, आज मिलाद की रात है, नवाफिल पढ़ेंगे, दरूद पढ़ेंगे, कुरान ख़त्म करेंगे? नहीं। हम पर एतराज़ इन वजूहात की वजह से उठाया जाता है कि मोटरसाइकिलों पे टाँटा करते जुलूस लेके जा रहे हैं जी, और क्या हो रहा है? सरों पे टोपी नहीं, बटन खुले हैं, और बाश और बदमाश अंदाज में क्या जी मिलाद का जलसा जा रहा है जी, मिलाद का जलसा जा रहा है। नहीं, मिलाद ये नहीं है। मिलाद मनाने वाले बंदे से खुशबुए रसूल आनी चाहिए। मिलाद वाले बंदे के जाहिर के अंदर से तस्वीर रसूल नजर आनी चाहिए। तस्वीर से माना क्या है? हुजूर की सुन्नत जाहिर होनी चाहिए। अब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया, हुजूर आप सोमवार का रोजा लगातार रखते हैं, क्यों रखते हैं? आपने 2 वजूहात बयान फरमाई। आपने कहा एक वजह यह है कि इस दिन मुझ पर वही नाजिल हुई, एक तो उसका शुक्राना, दूसरा हुजूर ने फरमाया इस दिन मेरी विलादत है। अब मुझे बताएं, हुजूर हर सोमवार को अपनी आमद का तज़किरा करें। और बीबी साहिबा अम्मा जान फरमाती हैं, इमाम हसमी लिखते हैं कि कहती हैं कि मेरे पास बैठकर हुजूर ने कई मरतबा अपने मिलाद का तज़किरा किया है, और न सिर्फ हुजूर ने किया है बल्कि सिद्दीक़ अकबर ने भी बैठ के किया है। यह भी सिक्का रिवायत है। तो बात यह कि हम असल मिलाद की तरफ कब आएंगे? असल मिलाद की तरफ। मैं वो रिवायत अर्ज करके इजाजत चाहता हूं क्योंकि हमारा वक्त पूरा हो गया। भाई
हवाला हमारे पास मौजूद है कि साहबा ने भी मिलाद मनाया है। एक अर्ज कर दिया, एक और अर्ज कर देता हूं कि जंगे तबूक, गज़वा तबूक, हुजूर के साथ बेशुमार सहाबा किराम, रिवायात में लिखा है 30,000 सहाबा हुजूर की खिदमत आलिया में उन्होंने गज़वे में हिस्सा लिया। गज़वे में हिस्सा लिया तो जब गज़वे से वापसी पर एक मकाम पर ठहरे, आराम फरमा हुए, तो प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा जान जनाब सैयदना अब्बास रदी अल्लाह ताला अन्हु, हुजूर के चचा अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब, आप आगे बढ़े और हुजूर की खिदमत में अर्ज की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ऐ हमारे आका, मैं चाहता हूं कि आपकी शान में नात पढ़ूं, आपकी शान में कसीदा पढ़ूं। दो ही माने बनेंगे, अरबी इबारत पढ़ लो, आपकी शान में कसीदा कहूं। हुजूर प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने डांटा नहीं कि हम तो तौहीदी हैं, तू अल्लाह के जिक्र के सिवा मेरी बात करने लगा है। भाई गज़वे से आ रहे हैं, जज्बा जवान है, अल्लाह की तरफ लेके जाना है। हुजूर ये नहीं कहा शिर्क करने लगे हो, बिदअत करने लगे हो, नया काम है ना। हुजूर ने बिल्कुल नहीं डांटा। आपने फरमाया अब्बास आपको इजाजत है, और इजाजत के साथ क्या फरमाया, इजाजत भी दी और कहा, ए अब्बास अल्लाह तेरे मुंह को सलामत रखे। अभी नात पढ़ी नहीं, रिवायत पढ़ना, ये नात सुनकर नहीं, कसीदा सुनकर नहीं कहा, अभी इजाजत ली। पड़ाव डाला हुआ है मजमे पूरी फौज ने, 30,000 साहबा बैठे हैं और हुजूर की खिदमत में हाजिर होकर अब्बास पाक कहते हैं, हुजूर नात पढ़नी है, कसीदा पढ़ना है आपका, या रसूल अल्लाह आपकी तारीफ करनी है, आपकी सनाखानी करनी है। हुजूर ने मना नहीं किया, इजाजत भी दी और फरमाया अब्बास अल्लाह तेरे मुंह को सलामत रखे, अब्बास अल्लाह तेरे मुंह को सलामत रखे। आज लोग कहते हैं हमें इजाजत लेने की जरूरत है, फतवा दे दे कि क्या ठीक कर रहे हैं कि गलत। नबी कहे अल्लाह तेरे मुंह को सलामत रखे, तो हमें तो जमानत मदीने वाले से मिल गई कि अगर मिलाद पढ़ने सुनने बैठेंगे तो अल्लाह हमारे मुंह को सलामत रखेगा। अब्बास पाक खड़े होते हैं, ये अल्हम्दुलिल्लाह नात पूरी मुझे अरबी में याद है, एक शेर ताकि मकसद हल हो जाए। अब्बास पाक खड़े हुए क्या कहते हैं, अंता लम्मा वलिता अशरकतिल अर्दु दाअत बिनूरिकल उफुक। नात में ये एक शेर पढ़ा, क्या कहा, या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब आप पैदा हुए, अंता लम्मा वलिता अशरकतिल अर्दु दाअत बिनूरिकल उफुक, या रसूल अल्लाह जब आप पैदा हुए, जब आपका मिलाद हुआ, खामोश रह गए आप। अब्बास ने क्या कहा है, जब आप, इसका अरबी लफ्ज क्या, मिलाद, मौलिद, क्या कहा अब्बास पाक ने, या रसूल अल्लाह जब आप बुलंद आवाज से, मैं और आप क्या कह रहे हैं यहां, मिलाद। हम भी कह रहे हैं हुजूर आ गए, पैदा हुए, दुनिया में तशरीफ लाए। हुजूर की मौजूदगी में अब्बास कह रहे हैं हुजूर आप पैदा हुए, और सुन रहे हैं 30,000 साहबा और खुद इमामुल अंबिया, खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे हैं और क्या कह रहे हैं। अब्बास को रोका तो नहीं उमर फारूक ने, है जी, उमर पाक सी उनकी गैरत पे ये गवारा है कि गलत बात करेंगे और चुप रहेंगे। हजरत उमर ने भी एतराज नहीं किया, उस्मान गनी ने भी नहीं कहा, मौला कायनात ने भी नहीं किया, किसी एक सहाबी ने खड़े होकर नहीं कहा हुजूर आप तो हमें तौहीद सिखाते हैं, ये आपकी मिलाद की बात कर रहे हैं। लेकिन उन्होंने शेर पढ़ा, अंत लम्मा वलिता अशरकतिल अर्दु, या रसूल अल्लाह जब आप पैदा हुए तो आपके नूर से अल्लाह ताला ने आसमान के किनारे तक रोशन कर दिए। क्या कर दिए,
तो मैं अर्ज करता हूं मिलाद का जिक्र भी किया, हुजूर को नूर भी कहा, और फिर छड़ा दिए वाला नूर नहीं कहा, बल्कि कहा हुजूर आपका नूर ऐसा नूर है जिससे आसमान के किनारे तक रोशन हो गए। अब ये 30,000 साहबा, अच्छा फिर वो हमारी तरह छड़ा मिलाद ये लंगर खाने वाला नहीं मना रहे थे, बल्कि गर्दनें कटा के आ रहे थे। वैसे नहीं, आज हमें लोग कहते हैं साहबा ने मिलाद मनाया, और भाई जो साहबा ने किया वो तो कोई कर ही नहीं सकता। आज हमारे मिलाद की बात करते हो जो चंद हजार खर्च करेंगे, सिद्दीक अकबर हर दफा उठाते पूरा माल हुजूर को देते, उमर खत्ताब आधा माल पेश करते, और माल तो माल रहा, जाने हथेली पर रख के हुजूर को पेश करते। यार ये जान हाजिर, ये गर्दन हाजिर, और कौन सा मिलाद वो मनाएं? हम ये करें या रसूलुल्लाह करें। वो कहें जी ये कौन से अदब करते हो, कौन सी बात करते हो? साहबा हुजूर का पेशाब उठाएं पी जाएं, हुजूर का खून उठाएं पी जाएं, जहां पर हुजूर बैठ जाएं वहां जाकर बैठ जाएं, जहां पर हुजूर इस्तंजा करें वहां इस्तंजा करें, जहां हुजूर नमाज पढ़े वहां नमाज पढ़े, जहां हुजूर से ऊँटनी गुजरे जहां से वहां ऊँटनी गुजारे। साहबा जो मिलाद मना रहे हैं, हम तन ख्याल मुस्तफा में महव, और तू कहे ख्याल मुस्तफा से नमाज टूटे। तो मैं अर्ज करता हूं साहबा के मिलाद की बात करते हो, उनकी मिलाद की और क्या गर्दनें तक तो कटा दी हैं, और कौन सा मिलाद मनाकर तुम्हें वो दिखाएं, और मोहब्बत का कौन सा नजराना पेश करें? हर चीज तो वो कुर्बान कर रहे थे। और फिर जब वो जाते अनवर उनमें मौजूद है, हर वक्त जब नजरें उस पर जमाए बैठे उस चेहरा वद्दुआ पर, वो हर वक्त मिलाद ही तो मना रहे हैं, सोने के जलवे ही तो देख रहे हैं। और कौन सी बात करना चाहते हो, कौन सी मोहब्बत सिखाते हो? जो साहबा ने किया तुम कर सकते हो? नहीं कर सकते। तो मिसालें वो दिया करो जो मेरे और तुम्हारे लेवल की हों। आसमान पर जाने की बात करो और पर पास होना तो करते रहो जितनी बातें, जमीन पर ही मरोगे, जमीन पर ही गिरोगे। जब तक तुम्हें अल्लाह ने पर ही नहीं दी है तो आसमान में उड़ने के ख्वाब ना देखो। साहबा की बात करनी है तो साहबा जैसा इश्क, मोहब्बत और मस्ती किसके पास है? मस्ती किसके पास है? आज तुम्हें ये बेगैरतों ने बिल पास किया, बेगैरती की इंतहा हो गई। मिलाद में तो सबके क्लिप बेगैरतों के पड़े हैं, ना मनाओ। किसी एक कुत्ते का क्लिप दिखाओ, किसी एक बेगैरत का क्लिप दिखाओ कि उसने कहा ये बिल ना मंजूर है। किसी ने नहीं कहा। और जहां जिक्र मुस्तफा की बात है वहां सब कह रहे नाजायज है जी। इन सब कमीनों को, बदमज़हबों को मिलाद नजर आ गया, सुन्नी की मोहब्बत मुस्तफा नजर आ गई, या रसूल अल्लाह कहना आ गया नजर। इनको आरास की महफिलें नजर आ गई, औलिया अल्लाह के मिजारों की चादर नजर आ गई। उन चादरों की वैल्यू लगाओ ना, सारे दरबारों पर जो डलती हो, कितने 1 करोड़ 2 करोड़ 5 करोड़ की चादरें बन जाएंगी। और बगैर तो जिन मोहल्लात में ये लोग रहते हैं, हमारे पिंडी शहर के करीब DHA बैरिया 75 करोड़ का घर बनाकर लोग रहते हैं। तुम एक मिजार की 100 रुपए की चादर की बात करते हो, उनको जाके कहो ना ये 75 करोड़ का घर ना बनाते, करोड़ का 2 करोड़ का 5 करोड़ का बनाते, बाकी 70 खर्च कर देते। और जो गरीब बंदा 10 रुपए अपनी पॉकेट से लगा रहा है उसको तकलीफ है तुम्हें? दीन पर गैरत कोई ना खाए। और दीन में जो है उंगली देने का हर एक को शौक है, हर एक मुफक्किर बन के क्लिप चढ़ा रहा है। चलो सुन्नी तो है ही सुन, हमें तो साफ सूख गया, हमने तो रसूलुल्लाह के दामन को छोड़ ही दिया। लेकिन मैं उनसे पूछता हूं कि आप अगर बड़े नेकोकार हैं और दीन के बड़े साथी हैं और दाई हैं, तो मैं गुजारिश करता हूं क्यों नहीं निकले? कुरान की आयत की सही मुखालफत, जना को तरगीब, क्यों नहीं रोका इनको? सूद की मुखालफत की। फजल रहमान साहब साथ बैठे हैं, सारे बैंकों ने हुकूमत के साथ मिलकर केस जवाब वापस स्टे ले लिया, क्यों नहीं बोले? वो नाजायज नहीं जो सही आयत के साथ टकरा रहे हैं।
सिर्फ अल्लाह के हुक्म की नाफरमानी है, उस पर कोई शिर्क बिदअत नहीं, उस पर कोई दीन में नया काम नहीं। और जहां इश्क मुस्तफा की बात है, अगर तुम्हें चोर पड़ जाए, तुम्हारे पेट में दर्द हो जाए, कौन निकला है, किसने गैरत खाई है? मैं ये माइक पे बात करना भी मुहाल है, ढूंढ के निकालो, क्लिप निकालो। छोटे छोटे उलमा ने जरूर आवाज बुलंद की होगी, लेकिन एक किसी बड़े आस्थाने का नाम बताओ, किसी एक बड़े मौलवी का नाम बताओ, ये बड़े बड़े दरबारों की मस्जिदों में बैठने वाले खतीब आजमों के नाम बताओ, किसने नाम लिया? दीन की हुर्मत की बात है, सब खामोश हैं। और दीन में मुसलमान एक ट्रैक पर जा रहे हो, जुआ खेलने वाले, मुनशियात, नशावर चीजें इस्तेमाल करने वाले, दाएं बाएं लाभ में शिकार नौजवान, चलो ज्यादा न सही 5 मिनट के लिए, 10 मिनट के लिए, 1 घंटे के लिए बूले बटके मिलाद के नाम पर मस्जिद में आ ही जाएं, तो उन बेचारों के आने पर फतवा ठुक गया, फतवा ठुक गया। और भाई ये मिलाद ऐसी मेहरबानी वाली इबादत है, इतना अल्लाह की मेहरबानी है इस मिलाद में कि चलो सारे ना सही ना तो मैं लिख के देता हूं, नोट करना। अल्लाह ताला ने जब चुनना होता है ना, तो वो किसी बहाने से मस्जिद में इस नेक महफिल में ले आता है, और फिर इंसान जो है ना, फिर वो उसका आना जाना शुरू हो जाता है। और ये प्रैक्टिस है लोगों को दोबारा जोड़ने की, किसी बहाने आ जाएं। कभी शब बरात की सूरत में आवाज, कभी शब कदर की सूरत में आवाज, ताक रातों की सूरत में आवाज, मिलाद की सूरत में आवाज, शब मेराज की सूरत में आवाज इसीलिए दी जाती है कि जो बुले भटके हैं वो किसी तरह मस्जिद में लौट आए, वापिस आ जाएं। तो मकसद तो दीन है। या अल्लामा साहब बैठे हैं, मैं बैठा हूं, जमात अहले सुन्नत की क़ियादत बैठी है, मुंतजिमीन ने जो ये महफिल सजाई है इसलिए सजाई है कि उनकी कोई चौधराहट कायम हो रही है। मैं पिंडी से चल के आया हूं, कोई पैसे मांग कर आया हूं, मेरी कोई डिमांड नहीं, 1 रुपए की डिमांड नहीं। कोई पैसे दे तब भी उसका भला हो, ठीक है, गाड़ी पेट्रोल से चलती है, ना दे तब भी हाजिर हूं। और कोई बंदा उठ के खड़ा होके कहे 20 साल से राजा जंग आ रहा हूं, कोई कहे कि पीर साहब को कहो आए, उन्होंने कहा पैसे दोगे तो आऊंगा, तो पैसे की बात करते हो, तो पैसों पे तो हम फकीरों की जूती भी नहीं खरीद सकते। ये मैं आपको अर्ज कर रहा हूं। और हमारे किबला हाफिज जी साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह, वो शख्सियत है जो आज के नहीं, आज से 200 साल पुराने जद्दी पुश्ती अमीर लोग हैं, लेकिन जब चूरा शरीफ गुलामी हुई ना, सब कुछ छोड़ छाड़ दिया। और आज भी पिंडी आना और ये हकाइक किसी दूसरे मसलक के लोगों से पूछना, आधा पिंडी शहर किबला हाफिज अब्दुल करीम की जायदाद पर आबाद है। और अगर हम फकीरों की बात करें तो हमें कमी नहीं है कि आप कहेंगे कि पैसे से आए, नहीं, ये सब कुछ जो हो रहा है, जो तो इतना तामझाम है, ये जितनी मेहनत है, ये इसलिए नहीं है कि किसी की चौधराहट है या कोई जातियात है, नहीं, ये इसलिए मेहनत है कि दोबारा बारगाह मुस्तफा में राब्ता मजबूत हो जाए, मजबूत हो जाए, बस इतनी सी बात है। तो इस काम के लिए फतवा कैसा, इस पे हुज्जत कैसी, और फिर एक एक काम शरीयत के तहत, एक एक काम सहाबा की सुन्नत के मुताबिक। तो अहबाब जी वकार, लड़ाई और झगड़ा, मैं सियालकोट, दोस्त बैठे हुए हैं, बजवात के इलाके में, तो एक बंदे ने पर्ची भेज दी, मनाना जायज़ के नाजायज़। मुझे इतना चुभा, मैंने अर्ज की आज भी उम्मत नबी के नाम पर तकसीम के मनाना है कि नहीं मनाना। मैं कहा अब तो वो दौर है, बंदा कहे कि हुजूर मिलाद पाक आ गया है, ये बता दें कि मिलाद की झंडियां या मिलाद की सजावट बगैर वजू के करना जायज है कि न जायज। अब तो ईमान का तकाजा ये है कि वजू के बगैर भी इसकी सजावट कर सकते हैं कि नहीं। पाकी के अंदर रह बगैर वजू टूट जाए तो क्या मिलाद हो जाएगा, हाजिरी हो जाएगी, बेदबी तो नहीं। मैं कहा ये सवाल पूछो
तुम कौन सा सवाल पूछते हो मिलाना बनाना जायज है क्या नाजायज? ये उम्मत किस नहज पर पहुंच गई? तो लड़ाई झगड़े का नाम दीन नहीं है। ये सारी बातें इसलिए हैं कि भाई दलाइल बहुत सारे हैं, आप कमजोर पड़ जाते हैं। आप में से अब मैं किसी के मुंह से ये ना सुनूं कल फलाने साहब आए थे और कह के चले गए जी मिलाद तो जायज नहीं, अस्तगफिरुल्लाह बड़ा गलत हो गया। आज लोगों को है ना जी, 2 अरबी इबारात मुंह से पढ़ के सुनाएं, ओहो हो जनाब हम तो गलत कर रहे थे, हमारा प्यो भी गुमराह था। और हालात वाकयात ऐसे हैं कि हज़रत अल्लामा साकिब साहब जुम्मे में आके इधर बैठ जाते हैं, तकरीर शुरू करते हैं, आलम दीन पहले आते हैं, बंदे बाद में मस्जिद में आते हैं। क्यों? अगर आज आप अपने उलमा से दीन सीखते होते, जुम्मे की तकरीर में वक्त पर आते होते, तो आपको पता होता कि आले सुन्नत की कोई भी तरतीब शरीयत से हटके नहीं। और अगर आपने मिजाज बनाया होता, ये लांती पैसे कमाने वाले झूठे मकार नाथ खान, ये कवाल, ये सुरे और जाहिल और गुमराही वाले अशार पढ़ने वाले लोग, ये आपके कानों को इनकी चस लगी हुई है। अगर आपका मिजाज कुरान सुनने वाला हो, आपका मिजाज उलमा को सुनने वाला हो, आपका मिजाज हदीस पढ़ने और सुनने वाला हो, तो फिर आप गिला नहीं कर सकते। जब आपने कुरान और हदीस पढ़ना ही नहीं और राइट सोच ये है कि नात अफजल है, और लामा साहब तकरीर करते हैं, अक्सर बंदे उठते हैं, लोग वजू करने चले जाते हैं। क्यों जी? नात बड़ी अफजल इबादत है, लेकिन नात सारी कायनात की जमा कर ली जाए। हुजूर अनवर के दौर से हसन बिन साबित और साहबा की नातों से लेकर कयामत तक आने वाली जितनी नातें लिखी जाएंगी सारी जमा कर दी जाएं, मेरे हुजूर के एक फरमान के एक लफ्ज के बराबर उनकी हैसियत नहीं। लोगों को समझ ही नहीं। नारे तहकीक। तो मैं गुजारिश करने लगा हूं कि एक हुजूर के हदीस के लफ्ज की बराबरी तमाम नाते नहीं कर सकती। तो हमारा मिजाज ही नहीं, 36 नातें सुननी है और तकरीर एक भी नहीं होनी। और मिलाद में तो अब होती नहीं, अब तो नया ट्रेंड है। उलमा को और बाकायदा कहा जाता है यार किसी पीर को या किसी मौलवी को ना बुला लेना, वो बुला के शरी बातें करेगा, रोकेगा टोकेगा। कोई पट्टों शट्टों वालों को, क्लीन शेव को बुलाओ, कोई ये धुमाल डालने वाला कलंदर टाइप आदमी गाओ ताकि मजमे में जरा मौज लगे। ये मौका है, देखो इश्तिहार पढ़ो, इश्तिहार पढ़ के देखो। इस 2 साल के अंदर उलमा का और मशाइख का, कामिल सूफिया का नाम महफिलों से काट दिया गया है। क्यों जी? ये रोकते हैं, तो सही रोकते हैं। आज ये जो क्लिप सोशल मीडिया पर गुमराह लोग चढ़ाते हैं और नौजवानों को हदीस सुना सुना कर गलत तर्जुमे पढ़ाते हैं, वो ये नेकी नहीं कर रहे लोगों के साथ। जब आप उनकी बात सुनते हैं आपका ईमान डोलता है, तो डोलने के साथ हमने अपनी आंखों से नज़ारा किया है, यूनिवर्सिटियों में आते जाते हैं कि ये ईमान की मजबूती या तौहीदी नहीं बंदा बन रहा, आज लोगों का खुदा पर से यकीन उठ रहा है। मुनकरे खुदा हो रहे हैं लोग, मुनकरे रिसालत हो रहे हैं लोग। देखे ना, जब औलिया अल्लाह को गाली देंगे, उलमा को गाली देंगे, भाई ठीक है वो गलत थे, साथ ही साहबा पर बात आ गई, साथ ही अहले बैत पर बात आ गई। अब दौर यह कि साहबा पर नुक्ता चीनी, अहले बैत पर एतराजात, ये क्यों किया, ये क्यों किया। जब इन मुकद्दस हस्तियों पर तज़किरा जरा करेंगे, बहस करेंगे, ईमान और डोला, साथ ही नबियों की बात आ जाएगी, साथ ही नबी की बात आ जाएगी। अभी मुझे किसी ने सवाल पूछा कि जी अगर साहबा और अहले बैत में इख्तलाफात थे तो नबी के साथ इतने साल गुजारे, दोनों सीख नहीं सके। ये नुकसान है, बेअदबी का ये नुकसान है। इकबाल ने वैसे ही नहीं कहा था इक्तदा बर्रफ्तगा महफूज तर, कोई बात देख रहा था, नबाज़े उम्मत था,
उम्मत की मसाइल को देख रहा था, कह के गया कि जो तेरे बड़े बुजुर्ग गुजर गए हैं, इक्तदा बर्रफ्तगा महफूज तर, तेरे बुजुर्गों का जो रास्ता है ना वो महफूज तरीन रास्ता है। सुभान अल्लाह। तो लड़ाइयों झगड़ों में मत पड़े, ये ना हो कि आपसे ये प्यारा दीन कहीं और कूच कर जाए। इन लड़ाई झगड़ों में अपना वक्त जाया ना करें। शाह अब्दुल अजीज दब्बाग रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, कहते हैं जब भी जो बंदा भी पैदाइशी मुसलमान या कलमा जैसे ही पढ़ता है तो एक नूर का नीला डोरा उसका मदीने शरीफ जाके हुजूर से जुड़ जाता है। और फरमाते हैं हर वक्त हर मोमिन मुसलमान जुड़ा हुआ है हुजूर के साथ। ये हमारा दिल का डोरा उनके हुजूर के साथ जुड़ा हुआ है, हुजूर के साथ कनेक्टेड है। कहते हैं ये इतना नाजुक मामला है कि हुजूर की निस्बत वाली चीज हो या हुजूर के मामले में बंदा जरा सा दाएं बाएं हो, बेअदबी का शिकार हो, तो ये निस्बत का नूरानी डोरा टूट जाता है। और फरमाते हैं जब ये एक दफा टूट जाए, आप लिखते हैं जब ये टूट जाए फिर बंदे की वापसी मुमकिन नहीं। और मैं आपको अक्सर ये जुमला अर्ज करता हूं पीर भाइयों को कि हजरात गुनाहों की माफी है। गुनाह जमीन और आसमान के दरमियान के फासले जितने कर लें, समुद्रों की झाग जितने कर लें, जो हदीस के लफ्ज हैं, क्या है सिद्ध के दिल से कहें या अल्लाह मुझे माफ कर दे, या अल्लाह मेरी तौबा, अल्लाह माफ करता है। लेकिन ये याद रखें गुनाह की माफी है लेकिन अकीदे की माफी कोई नहीं। अकीदे की माफी कोई नहीं। अकीदा खराब हो जाए तो बंदा रद्दा जाता है, बंदा गुमराह हो जाता है, फिर उसकी वापसी मुमकिन नहीं है। तो अपने अकीदों की हिफाजत करें। कोई भी नकबजनी करे, कोई भी हमला करे, कोई भी आपके अकायद के ऊपर हमला करे, उसकी बात सुन भी ली अगर आपने, अव्वल तो सुने नहीं, अगर सुन भी ली है फौरी फैसला ना करें, थोड़ी तहकीक फरमा लें, थोड़ी तहकीक कर लें, उलमा की खिदमत में चले जाएं। और फिर कहते हैं जी मैं फलां मौलवी साहब के पास गया। अक्सर हमारे आइमा मसाजिद जो हैं वो हुफाज हैं, अगर उनसे जवाब नहीं मिल सका, बड़े बड़े इमाम देख लो, इमाम मालिक देख लो, इस तरह के हमारे आइमा के बारे में 10 सवाल पूछे जाते, 3 का जवाब मिलता, 4 का मिलता। ये बात जरूरी नहीं कि जो भी सवाल करें हर एक को उसी वक्त आता हो। तो अगर आपको जवाब नहीं मुतमईन मिला तो आप कोशिश करें पढ़े लिखे हजरात के दरवाजे पे जाएं। ये मार्फत खुदाबंदी है, ये कुरान का नूर है, हदीस का नूर है। ये गलियों में रोलता हुआ तो नहीं मिलेगा आपको, ये अल्लाह का दिया हुआ नूर, ये फैजान आपको निस्बत वाले और खासान के सीने से मिलेगा। तो अगर ये चाहिए तो तलाश करो, ढूंढो, आपको जवाब मिलेगा, जवाब मिलेगा। तो लिहाजा अपने अकीदों की हिफाजत करें और अपना जो राबता है पक्का ठक्का मदीने से मजबूत कर लें। कब्र में भी यही सवाल, हशर में भी हुजूर नहीं काम आना है, जहां जाओगे हुजूर। और फिर कतन ब तकसीम ना होना, कोई कहता है जी अहले बैत, कोई कहता है साहबा। याद रखना दोनों हुजूर के हैं। दोनों किसके हैं? दोनों हुजूर के। तो हम इन दोनों में से किसी एक की भी तौहीन बर्दाश्त नहीं कर सकते। हम सुन्नी तो वो लोग हैं जो हुजूर के नालैन को कोई नौलैन कहे, हम कहते हैं वो भी दायरा इस्लाम से खारिज है, वो भी दायरा इस्लाम से खारिज है। हम तो मदीने के गलियों के कुत्तों से मोहब्बत करते हैं। और हमारे लिए तो अदब मुस्तफ़ा क्या है कि हमारा इमाम अहमद रजा खान जैसा जना शर्फ और सीना किस बात में चौड़ा करता है, तेरी क्यों पूछे कोई बात रजा, तुझसे कुत्ते हजार फिरते हैं। क्या तशबीह दी कि हमारी औकात तो ये है कि हम यहाँ इस गली के कुत्ते हैं। तो बात ये याद रखना, निजात हुजूर की निस्बत से है, निजात हुजूर की निस्बत से है। तो कई इख्तलाफात में, लड़ाई झगड़े में, करने ना करने में, जायज़ ना जायज़ में, इन फतवों के चक्कर में हुजूर की निस्बत ना छूट जाए। तो दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको अपनी बारगाह में कबूल फरमाए और मजबूत निस्बत नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अता फरमाए। मैं दुआ गो हूँ
कि आज की इस महफिल में दामे दिर में सुख ने जिसने हिस्सा लिया, अल्लाह उसकी साइयों को कबूल फरमाए। जिन्होंने सजाने में हिस्सा लिया, जो चल कर आए, रौनक को बढ़ाया, अल्लाह आप सबकी काविशों को भी कबूल फरमाए। जिस तरह आपने मिलाद की रौनक को बढ़ाया, अल्लाह आपकी जिंदगी को रौनकों से आबाद कर दे, रोशनियों से आबाद कर दे, और ये ताल्लुक सदा ता कयामत हम में, हमारी नस्लों में कायम दायम रहे। और यकीनन खुशबख्ती है, ये मरकज़ है राजा जंग, ये आले सुन्नत व जमात और बिलखसूस मरकज़ नक्शबंद है। अल्लाह ताला इस मरकज़ को ता कयामत आबाद रखे, ता कयामत आबाद रखे। जिन्होंने वफ़ाएं की ना, ये देख लें अल्लाह दूर नहीं करता, अपने घर में जगह अता करता है। वो सूफी सादा बाबा लेटा है, देख लें उसकी वफ़ाएं। यहाँ बंदे जानते हैं, कभी आवाज़ नहीं दी मेरी तरफ आओ, कभी ये नहीं कहा कि आओ पीरी मुरीदी मेरी चमकाओ, नहीं, जब भी आवाज़ दी आओ मदीने चलें, आओ उन बुजुर्गों के पास लेके जाओ जो मदीने लेके जाते हैं। तो वफा करें, हुजूर से करें, कल आपका भी नामो निशान बाकी रहेगा। हुजूर से निस्बत टूटी, फिर कुछ बाकी नहीं। दुआ है कि अल्लाह हुजूर का नौकर रखे, हुजूर का गुलाम रखे। सलात सलाम के लिए खड़े हो जाए।